Hello friends, welcome to Toship Tutorials where success is habit. एग्जाम यूनिट टेस्ट 2 का सर के ऊपर आ चुका है। कॉलेज नहीं जा रहे थे या कॉलेज जाकर भी पढ़ाई नहीं करे, रिवीजन नहीं हुआ। अब यूनिट टेस्ट 2 में तो स्कोर करना जरूरी है, वरना फिर हमारा फाइनल एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये सारी बातें आपको सता रही है दोस्तों, तो याद रखिए तोशिब ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ में अवेलेबल है। हमने अभी से ही यूनिट टेस्ट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विद प्रॉपर सॉल्यूशन तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की, जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को कंपलसरी है। यूनिट टेस्ट 2 का आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो दोस्तों जल्द से जल्द तोशिब ट्यूटोरियल ऐप में एनरोल हो जाइए और इस कोर्स के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। स्टॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब आप तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को ओपन करेंगे, वहां पर आपको सिर्फ सर्च करना है सब्जेक्ट का नाम। आपको ये सब्जेक्ट का कंटेंट पूरा मिल जाएगा, अवेलेबल है पूरी तरह से। देखिए आप यहाँ पर हर चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज के साथ में आपको डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा। और हमने अभी यूनिट टेस्ट 2 के लिए खास तौर से यहाँ पर क्वेश्चन बैंक विद प्रॉपर सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक अभी लॉक्ड है। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल होंगे उन्हीं को ये क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन ओपन अप करके मिलेगा, ताकि आपके यूनिट टेस्ट की तैयारियां बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके। दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने हाईलाइट किए हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। और एक बात आपके लिए जरूरी है, तोशिब ट्यूटोरियल जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है फाइनल एग्जाम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विद प्रॉपर सॉल्यूशन। तो अभी फटाफट कोर्स के अंदर आप लोग दोस्तों एनरोल हो जाइए। चलिए मैं अब ये डिस्कस करता हूं आपके साथ में द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट शैल बी कमिंग इन योर करंट एग्जाम। देखिए आप यहाँ पर दोस्तों, ऑब्वियसली ज्यादातर कॉलेजेस में ये पैटर्न फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम अटेम्प्ट एनी 5 लिखते हैं, 10 मार्क्स का वेटेज रहता है, यानी यहाँ पर दो दो मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स वाले आंसर्स के लिए होता है, 20 मार्क्स के वेटेज के साथ। हमने भी वही पैटर्न फॉलो किया है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर थोड़े बढ़ा दिए हैं, ताकि इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम आप लोगों के लिए लाइव सपोर्ट भी लेकर आते हैं। जब भी यूनिट टेस्ट होती है उससे पहले हमारा एक लाइव सेशन होता है 1-to-1 काउंसलिंग में, जहां पर आप अपने रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट के वो हमसे ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ये दो चैप्टर मोस्टली आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए रहते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स को फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए कवर अप कर लिया जाता है। फोर्थ और फिफ्थ क्योंकि थोड़ा से लेंदी चैप्टर्स है, इसके लिए उन्हें बचाया जाता है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थियरी क्वेश्चंस रहेंगे छोटे छोटे जो आपको याद करने हैं। राइट फ्लेक्सुरल फॉर्मूला विद इट्स नोटेशंस, आपको पता है जो बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। आपको वो फॉर्मूले को यहाँ पर लिखना है और उसके इंपॉर्टेंट जो जो नोटेशंस है एम आई सिग्मा वाई ई आर, सबके बारे में आपको डिटेल में वहां पर लिखना होगा कि उनको क्या कहा जाता है, 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्शन मॉड्यूलस, डिफाइन इट्स यूनिट। यहाँ पर दोस्तों आपको सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में लिखना है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ये 3 चीजें एक्सपेक्टेड है आपसे इस आंसर में लिखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है अगेन शियर स्ट्रेस इक्वेशन को लिखो विद मीनिंग ऑफ ईच टर्म। आपको पता है शियर स्ट्रेस का इक्वेशन याद रखने का आसान तरीका क्या है, से बाय, राइट। तो से बाय एस ए वाई बार अपॉन बी आई, ये है फॉर्मूला हमारे शियर स्ट्रेस इक्वेशन का। और उसके ही आपको रिगार्डिंग जो नोटेशंस है, एस का मतलब क्या, ए क्या होता है, वाई बार क्या है, ये सब डिटेल में आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टेट अजम्पशंस इन थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग। दोस्तों पहले जो है 4 पॉइंट्स पूछे जाते थे 2 मार्क्स के लिए, आधे आधे मार्क्स के आपको एक एक पॉइंट पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में अगर टीचर्स चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छे से स्कोर करो,
तो आपका यहाँ पर वो बर्डन कम भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको पूछा जाए स्टेट एटलीस्ट 2 assumptions इन थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग, इसका भी आंसर अवेलेबल है आपको ऐप के ऊपर। आप जब कोर्स में एनरोल हो जाएंगे आपको रेडीमेड इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 5th चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन बाय इसेंट्रिक लोड? जब कोई लोड आपके कॉलम के एक्सिस से हटकर अप्लाई किया जाता है उसको कहा जाता है इसेंट्रिक लोड। प्रॉपर डेफिनेशन आपको क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर आंसर रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूलर्स फॉर्मूला लिखना है आपको कॉलम बकलिंग लोड फाइंड आउट करने के लिए और उसके नोटेशंस, फॉर्मूले में जो जो हमने जो एब्रीविएशंस इस्तेमाल करें उनका क्या मतलब होता है या उनको क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है। यूलर्स के साथ एक और फॉर्मूला है कॉलम चैप्टर का, कॉलम पोर्शन का, दैट इज रैंकाइन फॉर्मूला। रैंकाइन से भी आपको जो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला है वो अप्लाई करने मिलता है, उसके भी नोटेशंस आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला सिर्फ लिखना है, उसके नोटेशंस लिखने हैं, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे, चाहे यूलर्स का हो चाहे रैंकाइंस का फॉर्मूला हो। उसके बाद बोला गया है व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू द एंड कंडीशंस। यहां पर दोस्तों 4 टोटल कंडीशंस दिए जाते हैं। हमने देखा है फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी आता है, कभी 4 मार्क्स के लिए आया तो चारों कंडीशन लिखेंगे, अगर 2 मार्क्स के लिए दिया गया है तो सिर्फ 2 आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। देन यू हैव टू डिफाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या होता है, वो एंड कंडीशन पे क्यों डिपेंड होता है, इसके बारे में लिखा जाएगा। व्हाट इज मीन बाय बकलिंग? बकलिंग का मतलब क्या होता है, हमारा कॉलम जो है वो अज्यूम करते हैं हम कि एंड सपोर्ट्स पे खाली कनेक्टेड है और बाकी जो उसकी बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, लोड अप्लाई होने से वो क्या हो रही है, बकल हो रही है। तो इसका प्रॉपर आंसर भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के अंदर फॉर यूटी 2। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, 4 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये वैल्यूज आपके मेन एग्जाम में बदल भी सकते हैं। पैटर्न मोस्टली यही रहेगा, आपको यूडीएल वाला एक बीम दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, उसके डायमेंशंस दिए जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन का टाइप समझकर सॉल्व करना है दोस्तों, ऐसा मत मानना कि भाई यही एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे क्वेश्चन बैंक में या एग्जाम में आने वाले हैं। ये टाइप आपको समझना है, ठीक है। तो एक जगह पे आपको बोला जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस निकालो और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम भी बनाओ 4 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, दूसरा वाला आएगा हो सकता है कैंटिलीवर बीम बोला जाए, और आपको यहां पर बोला जाएगा उसके साइज ऑफ बीम को फाइंड आउट करो, यानी डेप्थ और विड्थ का रेशियो दिया जाएगा और बोला जाएगा इस बीम की डेप्थ और विड्थ को कैलकुलेट करके निकालो। ये अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया। पहले वैरायटी के अंदर दोस्तों बीम का टाइप भी बदल सकता है, सिंपली सपोर्टेड की जगह कैंटिलीवर बीम या और कोई बीम दिया जाएगा। जनरली इस चैप्टर में कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड 2 ही बीम हम समझते हैं, सीख कर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में गिवन ये फाइंड आउट क्या करना है, आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और उसका डायग्राम बनाना है। दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ होगा, आपको उसके साइज ऑफ सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, यानी इस बीम के लिए विड्थ और डेप्थ कितना होना चाहिए। तीसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा बीम का और फिर बोला जाएगा इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाओ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, लेकिन आंसर आपको परफेक्ट इजीली मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया जाएगा दोस्तों एक बीम जिसका आपको स्ट्रेस निकालने के लिए बोला जाएगा, शियर स्ट्रेस। ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। जनरली यूनिट टेस्ट के अंदर शियर स्ट्रेस के क्वेश्चंस नहीं डाले जाते, इसलिए क्योंकि उसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा सॉल्व करने में कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम चाहते हैं यूनिट टेस्ट में आप ज्यादा स्कोर करो ताकि फाइनल एग्जाम में आपके ऊपर एफर्ट और आपका लोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जनरली यूनिट टेस्ट में जो है हमारे शियर स्ट्रेस वाले पोर्शन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते 4 मार्क्स में, बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर इजी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, इसके लिए उसको पूछा जाएगा। नेक्स्ट वी विल कम टुवर्ड्स आवर 5th चैप्टर यूनिट, दैट इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। एक क्वेश्चन आएगा उसमें बोला जाएगा आपको बेंडिंग स्ट्रेस के वैल्यूज निकालना है।
मैक्सिमम एंड मिनिमम, सॉरी, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के वैल्यूज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस के वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। आपको एक कॉलम दिया जाएगा, लोड दिया जाएगा, कॉलम का कौन से एक्सिस के ऊपर इसेंट्रिसिटी है लोड की वो आपको फाइंड आउट बताई जाएगी और बोला जाएगा सिर्फ स्ट्रेस डायग्राम बना दो। ये सबसे सिंपल और बेसिक वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, आपको देखिए यहाँ पर लोड का इसेंट्रिसिटी दिया जाएगा। अगेन आपको सारी की सारी चीजें बेसिक दिए हुए हैं। कुछ वर्ड्स में आपको थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन बताया जाएगा। बाइसेक्टिंग द अपोजिट फेसेस, इसको पहचान कर कि ये क्वेश्चन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये समझकर आपको अच्छे से प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का एक क्लैंप वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सिविल एंड मैकेनिकल। तो सारे के सारे सिविल पोर्शन के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चंस जो है मैकेनिकल ओरिएंटेड भी आपको मिल जाएंगे। ये एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बोला जाएगा कोर ऑफ सेक्शन फाइंड आउट करने, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का, तो उसके बारे में आपको तैयारी करना है, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको। हो सकता है डायमेंशंस दिए जाए, डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दिया जाएगा, आपको उससे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या फिर डायमेंशंस नहीं भी देंगे, आप अज्यूम करेंगे कि लार्ज डायमीटर इज कैपिटल डी, स्मॉलर इंटरनल डायमीटर इज स्मॉल डी, आप अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सी क्लैम्प का क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन मार्क करके दिया जाएगा, बोलेगा वहां पर आपको जो है क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है क्लैम्प का, कि क्या थिकनेस रहेगी या क्या उसका डायमेंशन रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको टाइप और वैरायटी को पहचानना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमने एक और क्वेश्चन लिया है, अगेन जहां पर आपकी इसेंट्रिसिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है और बोला जाएगा आपको कि यहाँ पर आने वाला लोड कितना है। एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको स्ट्रेस निकालने बोला जाएगा, अगली वैरायटी में डायमेंशन निकालने बोला जाएगा, उसके बाद वाली वैरायटी में बोला जाएगा कि आपके जो सेक्शन है उसके ऊपर लोड कितना आने वाला है वो कैलकुलेट करो। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल है यू आपके तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर, वहां पर जाके आपको कोर्स में एनरोल करना है, तभी आपको सारा का सारा कंटेंट अनलॉक करके मिलेगा, फाइनल एग्जाम की भी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू।